जो ये ग्रह हैं जब अपनी राशि को परिवर्तन करते हैं तो हमारे जीवन में एक परिवर्तन की लहर लेके आते हैं। ये कलयुग का दौर, ये आज का दौर ग्रहों से जुड़ा हुआ है। इन ग्रहों के प्रभाव से जंतु, जीवन और मनुष्य ये जुड़ा हुआ है। 7 ग्रह ऊपर जो कि आकाश में ब्रह्म लोक में विराजमान हैं, वहीं 2 ग्रह जो हमारी धरती पर राहु और केतु के रूप में विराजमान रहते हैं। इन ग्रहों में जो राजा है, इन ग्रहों का सरदार है, इन ग्रहों का बादशाह है, जो कि इन ग्रहों की चाल को चलाता है, जो इन ग्रहों के अंधेरे को दूर करता है, वह है सूर्यदेव। सूर्यदेव अपने हर महीने राशि परिवर्तन करते हैं। एक राशि में सूर्यदेव का 30 से 31 दिन का चाल का पीरियड रहता है। जब सूर्य का राशि परिवर्तन होता है तो जिस राशि में सूर्य परिवर्तन और प्रवेश करते हैं उसको संक्रांति मानी जाती है। अभी तक सूर्य तुला राशि में चल रहे थे। 16 नवंबर सन 2022 से सूर्य जो है राशि परिवर्तन जो है कर जाएंगे। सूर्य का जो स्थान है वह उच्च का होता है मेष राशि में, और सूर्य का जो नीच का स्थान है वह हो जाता है तुला राशि में। तुला राशि में जो कि सूर्य हैं वह अच्छा फल नहीं करते हैं। सूर्य को अगर स्वभाव से जाने, देखिए कोई ग्रह की राशि परिवर्तन की चर्चा करने से पहले आपको उसके स्वभाव फल जानना जरूरी है, तभी आप उस निष्कर्ष तक पहुंच पाओगे। तो इसलिए वीडियो को ध्यान से जो है सुनना, और नए आए हो चैनल पर तो दबा के सब्सक्राइब कर लो। निःशुल्क है, कोई पैसा नहीं लगता है, तो हिचकिचाने की और डरने की जरूरत नहीं है। इस गुरु की ब्रह्मवाणी तुम्हारे तक पहुंचेगी तो तुम्हारे मार्ग के रास्ते खोलेगी। जैसे उन चैनलों को सब्सक्राइब करते हो जो तुम्हारे किसी मतलब के नहीं है, जो तुम्हारा पतन करते हैं, रात की नींद हराम करते हैं और तुम्हें जो है नुकसान में ले जाते हैं, उनको भी तो सब्सक्राइब करते हो। तो ये जो गुरु की ब्रह्मवाणी है, जो तुम्हें ऑक्सीजन का काम करती है, तुम्हारे मार्ग प्रशस्त करती है, तुम्हें बनाती है बेशुमार धन दौलत का बेताज बादशाह, वैसे ही सब्सक्राइब करो चैनल को। और हमारे जो है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो कॉन्सेप्ट को व्हाट्सएप के माध्यम से उन रिश्तेदारों को भी शेयर करो, जिससे उनको भी ज्ञान की प्राप्ति हो सके, और वो भी बेचारे जो निर्धनता का जीवन जी रहे हैं, परेशानियों का जीवन जी रहे हैं, वो भी जो है उनको भी जो है दूर वह उससे हो सके और सुखी जीवन जी सके। तो सूर्य हमारे जीवन में ऊर्जा का कारक, सूर्य आत्मविश्वास का कारक, सूर्य हमारे जीवन में विल कॉन्फिडेंस लेवल का कारक, सूर्य हमारे घर में जो हमारे पिता होती हैं, हमारे पापा होते हैं, उनका कारक जो सूर्य होता है। तो सूर्य जो है अब बुलंद होने जा रहा है। 16 नवंबर से जो पहली राशि होगी जिसकी किस्मत बुलंद होगी वह रहेगी कुंभ राशि। कुंभ राशि की बात करें तो कुंभ राशि वाले शनि की 7.5 भोग रहे हैं। इस समय द्वितीय चरण पर शनि की 7.5 वह भोग रहे हैं। वहीं सूर्य का राशि परिवर्तन उनको राहत देगा। 10वें भाव में सूर्य पहुंच के उनके कर्म क्षेत्र को बुलंद करेंगे। 10वां घर शनि की मलकियत, 10वां घर शनि के कर्म क्षेत्र, 10वें घर में मंगल उच्च का हो जाता है। 10वें घर में पापी ग्रह शुभ प्रभाव देते हैं। अगर आप कुंभ राशि के हैं या आपकी कुंभ लगन है, आप पॉलिटिक्स से जुड़ना चाहते हैं, पॉलिटिक्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं, देश सेवा करना चाहते हैं, कोई जो है सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं, सेना फौज मिलिट्री में जो है प्रमोशन चाहते हैं या ज्वाइनिंग करना चाहते हैं, तो आपके लिए शुभ समय है, क्योंकि यहाँ कर्मठता को देखा जाता है और सूर्य जहाँ बैठता है वहाँ प्रकाश की उत्पत्ति करता है। 10वां घर शनि की मलकियत है। यहाँ जितने असुर ग्रह बैठते हैं, जितने क्रूर ग्रह बैठते हैं, उतना ही शुभ फल देते हैं। ये उपचय घर भी कहा जाता है। तो सूर्य का यहाँ बैठना आपके लिए शुभ है, क्योंकि इस समय की बात करें तो इस समय उनके 12वें घर में जो है चल रहा है शनि। 12वें घर में शनि बैठ के 7.5 को लगाए हुए हैं। तो खर्चों को कंट्रोल करो, बेमतलब की यात्राओं को कंट्रोल करो। कुंडली में कुछ शुभ योग आते हैं, कुछ दुर्योग आते हैं, तो दुर्योगों को समाप्त करते हुए शुभ योगों की प्राप्ति के लिए अपने कर्मों को अच्छा करो।
ये जो बुरा समय है, ये समय आपके जीवन से अब टलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि शनि मार्गी, दूसरी तरफ 24 नवंबर सन 2022 से गुरु मार्गी, तो ये दो ग्रह मार्गी हो जाएंगे। और 16 नवंबर से राशि परिवर्तन जो सूर्यदेव करेंगे, वे आपके भाग्य स्थान को छोड़ के, जो भाग्य की हानि कर रहे थे उसको छोड़ के ये कर्म स्थान में चले जाएंगे। भाग्य स्थान में सूर्य का फल अच्छा होता है, मगर जब नीच का सूर्य होता है तो भाग्य की हानि करता है, अपमान दिलवाता है, अपने जो घर के जो खूनी रिश्ते हैं या आप अपने बाहर के रिश्ते हैं उनमें खटास को प्राप्त करवाता है। क्योंकि सूर्य का जो फल है वह नीच राशि में कभी अच्छा हो ही नहीं सकता। सप्तम भाव में सूर्य जो है नीच के हो जाते हैं काल पुरुष की कुंडली के अनुसार, तो वह भी दिक्कत देते हैं। अब ये आपके कर्म स्थान में पहुंचेंगे 16 नवंबर से, तो शुभता देंगे, लाभ की प्राप्ति करवाएंगे, देश विदेश में नाम करवाएंगे और आपको सरकार से लाभ की प्राप्ति करवाएंगे। तो मित्रों, ये थी कुंभ राशि, जो दूसरी शॉर्टलिस्ट राशि है, जिसके भाग्य होंगे बुलंद और किस्मत चूमेगी मुकद्दर, वह रहेगी धनु राशि। धनु राशि में सूर्य का जो स्थान है वह नवें घर का स्थान कहा गया है, क्योंकि सूर्य वहाँ भाग्येश होते हैं और भाग्य स्थान का जो सूर्य है, लैंडलॉर्ड है, वह 16 नवंबर से 12वें घर में चले जाएंगे। तो 11वें घर को जो सूर्य जो है छोड़ के 12वें घर में पहुंचेंगे। ऊपर से देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है वह सूर्य के ऊपर पड़ेगी, तो नवीं दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की सूर्य पर पड़ेगी, तो सूर्य को जो है चमका के रख देगी। सूर्य है आग का गोला, सूर्य है आत्मविश्वास का कारक, सूर्य सरकार से लाभ का कारक है। तो 12वें घर में बैठ के सरकार से समझौता, सरकार से लाभ की प्राप्ति, कोई बड़े पद को प्राप्त करना और आपके जीवन में जो परेशानियां का दौर चला आ रहा था वह दूर होगा। कार्य क्षेत्र में उन्नति, प्रगति, यह आपके जीवन में सभी प्रकार से प्राप्त होगी। तीसरी जो राशि रहेगी जिसके मुकद्दर होंगे बुलंद और भाग्य चमकेगा हीरे की तरह, वह होगी सिंह राशि। सिंह राशि की बात करें तो सिंह राशि का खुद ही लैंडलॉर्ड जो होता है वह सूर्य होता है। सूर्य जो कि आग का गोला है, आत्मविश्वास का मैंने बताया कारक है और हमारे विल कॉन्फिडेंस पावर का कारक है, क्योंकि सूर्य ने सारे ग्रहों को पावर दी है, सारे ग्रहों को ऊर्जा दी है। जहाँ ये बैठ जाता है वहीं जो है चमक दे देता है। अभी तक तुला राशि में बैठ के ये चमक को फीकी कर रहे थे, नीच के हो गए थे, फल अच्छे नहीं दे रहे थे, शरीर में व्याधियाँ दे रहे थे, आत्मसम्मान में कमी दे रहे थे, शरीर थका थका बुझा बुझा सा जो है लगा हुआ था, क्योंकि तीसरे घर में सूर्य का बैठना नीच राशि का बहुत ज़्यादा शुभ नहीं था। अब ये 4th हाउस में बैठ के सूर्य जो है आपको एक नई ऊर्जा प्रदान करेंगे, नई शक्ति प्रदान करेंगे। जीवन में आपके आत्मविश्वास में जो है जो कमी चली आ रही थी वह दूर होगी। अगर आपकी सिंह राशि वाले हैं, अगर आप सिंह राशि वाले हैं और आपकी माताजी कोई सरकारी पद पर हैं, सरकारी महत्व में हैं, कोई मंत्री पद पर हैं, कोई विधायकी पद पर हैं या कोई पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई हैं, तो उनके प्रमोशन के चांस हैं। और आप खुद ही सिंह राशि के हैं तो भी आपकी तरक्की के योग मुझे दिखाई होते हुए दे रहे हैं। तो गुरु भी मार्गी होंगे। गुरु आपके इस समय अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। 8वें घर का गुरु बहुत ज़्यादा शुभ फल नहीं देता है, फिर भी ये गुरु 24 नवंबर सन 2022 से आपके जो है मार्गी हो जाएंगे। तो ये गुरु के भी शुभ परिणाम मिलेंगे, क्योंकि गुरु का जो मुख है वह भाग्य स्थान की तरफ हो जाएगा। तो 8वें घर में जो गुरु बैठ के व्याधियाँ दे रहे थे, परेशानियाँ दे रहे थे, धन से संबंधित परेशानी दे रहे थे, परिवार से संबंधित परेशानी दे रहे थे, तो वे परेशानियाँ दूर होंगी और आपकी आर्थिक स्थिति भी थोड़ी मुझे मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। तो मित्रों, ये था 3 भाग्यशाली राशियों का 16 नवंबर सन 2022 से और 15 दिसंबर सन 2022 तक का जो है सूर्य का ट्रांजेक्ट, सूर्य का जो है फल। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। तब तक मेरा आशीर्वाद आपके सदा साथ रहेगा।